अहम सवाल ये है कि सोशल मीडिया का रास्ता इन लोगों ने क्यों चुना। जिस तरह के एडवर्टीजमेंट्स ये ऑनलाइन दे रहे थे वही था कि बिना कागजात के, बिना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 50,000 की नौकरी, उनके चंगुल में फंसना सोशल मीडिया पे ज़्यादा आसान है। सो हमारा एक कोवर्ट ऑपरेशन चला कुछ दिनों का, स्लो प्रोसेस चला लेकिन कोवर्टली चलता रहा। हम यहाँ तक पहुँच पाए कि ये 25 एजेंसीज हैं जो कि इस गलत गैरकानूनी काम में लगी हुई है। पंजाब में ट्रैवल एजेंटों द्वारा विदेशों में बसने के इच्छुक युवाओं के साथ धोखाधड़ी आम देखने को मिलती है, लेकिन अब इन ट्रैवल एजेंटों ने सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का रास्ता चुना है। पंजाब पुलिस के सामने एक ऐसा मामला आया है जहां ये लोग अवैध तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया के इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विज्ञापन दे रहे थे जिसमें लोगों से विदेशों में नौकरियों के अवसर की बात की जा रही थी और लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिलहाल जो ये ट्रैवल एजेंट हैं ये पुलिस के जाल में फंस गए हैं। 25 ऐसे ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और 20 जगह मुकदमा दर्ज किया गया और ये पंजाब के कई थानों में किया गया, जैसे कि अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर, कपूरथला, SAS नगर, संगरूर आदि थानों में किया गया है। हमने इस बात की तय तक जाने के लिए पंजाब पुलिस के एक सीनियर अधिकारी से डिटेल में बात की है। जिस तरह के एडवर्टीजमेंट्स ये ऑनलाइन दे रहे थे वही था कि बिना कागजात के, बिना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 50,000 की नौकरी, 40,000 की नौकरी, उस मोस्टली मिडिल ईस्ट का ही जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं वो मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट के ही जॉब्स की बातें कर रहा है। लेकिन यस, बेसिकली एक वन पेजर, वन फ्लायर ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ये निकालते हैं और उसमें ये कहते हैं कि इनको विदेश में नौकरी। अभी तक जितना हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का 1-2 ही लोगों के पास कागज़ मिले हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इन द मिडल ईस्ट। हमें ये पता लगा और ये चीज़ में मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेंट्स हैं, MEA की एक ऑफ़िस होती है जिसका ऑफिस चंडीगढ़ में है, तो उनसे हमारा कांस्टेंट कम्युनिकेशन होता रहता है। तो उन्होंने एक मीटिंग में ये फ्लैग किया था कि सोशल मीडिया पे ये मिसयूज़ कर रहे हैं। हमारा सोशल मीडिया में फोकस थोड़ा डिफरेंट होता है, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर वो होता है। सो उनके तरफ से ये फ्लैगिंग हुई थी। फिर साइबर क्राइम विंग, ADGP साइबर क्राइम मैडम वी नीरजा और हमने मिलके वी ट्राई टू फाइंड आउट द ओपन सोशल मीडिया लिंक्स। सो सोशल मीडिया की हमने क्रॉलिंग करी, उससे ये 25 केसेस हमारे सामने आए। 1-2 और थे बट वो उनको वी फाउंड दैट दे हैव लाइसेंसेस। सो जो ये 25 इलीगल थे, जो गैर कानूनी थे, फिर उनका हमने वेरीफाई किया ग्राउंड पे कि एक्चुअली ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया की खूबी है या उसकी ये प्रॉब्लम है कि एक कोई एंटिटी जो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट कर सकती है। सो हमारा एक कोवर्ट ऑपरेशन चला कुछ दिनों का, जहाँ की हमने, क्योंकि इसकी सीक्रेसी रखनी ज़रूरी थी, सो स्लो प्रोसेस चला लेकिन कोवर्टली चलता रहा और हम यहाँ तक पहुँच पाए कि ये 25 एजेंसीज हैं जो कि इस गलत गैरकानूनी काम में लगी हुई है, तो उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करी। अहम सवाल ये है कि सोशल मीडिया का रास्ता इन लोगों ने क्यों चुना है। जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो भी इनोवेट करते रहते हैं। सो वो कोई भी चैनल या प्लेटफॉर्म जिससे कि वो लोगों तक कम्युनिकेट कर सकें वो यूज़ करेंगे। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको एक नॉट ओनली एक डीप पेनिट्रेशन का मौका देता है, इट्स फ्री। आपने एक पेज बनाया और डाल दिया। सम ऑफ दोज पोस्ट कैन ऑल्सो बी, मतलब आप सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट भी डाल सकते हैं जो कि भी एक आम प्रिंट मीडिया से सस्ता होता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सस्ता होता है। सो आपको एक डीप पेनिट्रेशन वाला सस्ता चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मिल गया। दूसरा
द अमाउंट ऑफ टाइम, जितना समय लोग सोशल मीडिया पे आज के डेट पे गुजार रहे हैं, उसको अगर हम कंपेयर करें, उसकी तुलना अगर हम टीवी से करें या प्रिंट मीडिया से करें, तो सोशल मीडिया पे अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए लोगों का उस झांसे में आना, इफ़ आई कैन यूज़ दैट वर्ड, कि उनके चंगुल में फंसना सोशल मीडिया पे ज़्यादा आसान है रादर देन प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्या वजह है कि पुलिस और सरकार लगातार कार्रवाई तो करती रहते हैं, लेकिन फिर भी इन ट्रैवल एजेंटों के फ्रॉड बंद नहीं हो रहे? एक तो ये डिमांड एंड सप्लाई का पुल एंड पुश फैक्टर है। एक डिमांड है, लोग बाहर जाना चाह रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स, सो द डिमांड फॉर इमिग्रेटिंग अब्रॉड इज हाई। एक 1983 का इमिग्रेशन एक्ट है। अकॉर्डिंग टू दैट इमिग्रेशन एक्ट, if any person goes out of India for taking up any kind of employment which is outside the boundaries of India, it's called immigration. So नौकरी के लिए आप जब बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो इमिग्रेशन है, दैट इज नॉट ट्रैवल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ। सो इस प्रोसेस को अगर इमिग्रेशन कोई कर रहा है, यानी कि इंडिया से बाहर नौकरी करने के लिए जा रहा है, पैसे कमाने के लिए जा रहा है, सो नौकरी करने के लिए, बिजनेस इज नॉट पार्ट ऑफ इट, नौकरी के लिए अगर कोई जा रहा है तो उसको फैसिलिटेट करने वाला जो एजेंसी है उसको इमिग्रेशन एक्ट 1983 के अंडर लाइसेंस लेना जरूरी है। सो जिस एजेंसी के पास आरए का लाइसेंस है वही एजेंसी इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकता है। जो इमिग्रेशन एक्ट है उसमें देयर आर ओनली अ फ्यू एजेंसीज है, उसमें लाइसेंस लेना बहुत आसान नहीं है, आपके फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो लोगों ने पीटीपीआर एक्ट के अंदर लाइसेंस लेके उसके बाद दे हैव स्टार्टेड डूइंग जॉब वीज़ा, वर्क वीज़ा वाली कार्रवाई देना शुरू किया, विच इज़ इलीगल, और इसमें काफ़ी लोग फंस रहे हैं और उनके खिलाफ क्राइम हो रही है। कारण कुछ भी हो, पंजाब के युवा विदेशों में बसने के इच्छुक तो हैं ही, तो फिर कैसे सुनिश्चित किया जाए कि लोग इन ट्रैवल एजेंटों के फ्रॉड से बच पाएं? देखिए, जो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे भाई हैं, जो भाई और बहन जो बाहर जाना चाहते हैं किसी भी पर्पस के लिए, वेदर आप काम करने के लिए जाना चाहते हैं, एडुकेशन करने के लिए जाना चाहते हैं या ट्रैवल करने के जाते हैं, पंजाब ने एक कानून बनाया हुआ है जिसको पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इमिग्रेशन एक्ट 1983 है। ये दो कानून के अंदर जो भी इस स्पेस में काम कर रहा है, हर चीज़ के लिए हर एजेंसी के पास एक लाइसेंस होना चाहिए। सो मेरा सिर्फ एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई भी एजेंसी को अप्रोच करें वर्क अब्रॉड के लिए, जो आज के इंटरव्यू का मेन मुद्दा है, वर्क वीज़ा या बाहर काम दिलाने के लिए, या कोई एडुकेशनल कंसल्टेंसी के लिए, कहीं एडमिशन करवाना है, एडुकेशनल वीज़ा लगवाना है, कोई मैट्रिमोनियल अलायंस के ज़रिए वीज़ा लगवाना है, कोई फॉरेन में सेमिनार्स के लिए कोई अरेंजमेंट करनी है, इन सारे चीज़ों के लिए आप सिर्फ उन एजेंसीज़ के पास जाइए जिनके पास लाइसेंस है। सो मेरा कहना है कि सवाल करो, आप जाके सबसे पहला आपका सवाल होना चाहिए कि काइंडली आप मुझे अपना लाइसेंस दिखला दें। कई शहरों में वहाँ के लोकल डीएम या कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लोकल ऑर्डर्स निकाले हुए हैं कि लाइसेंस को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना ज़रूरी है जहाँ भी आपने ऑफिस बनाया है। मुझे ये पता चला है कि कई एजेंसीज को करती हैं, कई नहीं करती हैं। सो हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और ये सवाल उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए, हमें लाइसेंस दिखाओ। आप कागज़ देखें, उसके बाद उसके साथ जो मर्जी आपने जो भी डील करना है, जो भी आपने उससे डिस्कस करना है, जो करना है वो करें,
लेकिन कागज़ ज़रूर चेक करें।